हेलो एवरीवन। सो आज की जो वीडियो के सबटाइटल्स हैं मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़ और उसका जो सीन है ये भी मुझे बहुत पसंद है, वहाँ से मैं लेकर आया हूँ और यहाँ से आपको अलग अलग सिनेरियोज़ में यूज़ होने वाले और डेली यूज़ में आने वाले सेंटेंसेस को बताता हुआ चलूँगा। बहुत डिटेल में आपको उसकी ग्रामर नॉलेज भी देता हुआ चलूँगा। तो पहले सेंटेंस के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आपको बस हिंदी सुन के माइंड में उसको ट्रांसलेट करना है या फिर कहीं लिखना है, चाहे आप पॉज कर दीजिए फिर आप मैच करिए। तो देखिए पहला सेंटेंस है अब्बा नहीं मानेंगे। ठीक है, अब्बा नहीं मानेंगे सिंपल है, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब्बा विल नॉट एग्री। कई जगह आपको विल बी लिखा हुआ मिल जाएगा या सुनने को मिल जाएगा, वो बोल देते हैं लेकिन वो ग्रामेटिकली सही नहीं होता। सेम प्रेजेंट में होता है। कई बार मैंने ऐसे लोगों को बोलते हुए सुना है आई एम नॉट एग्री विद योर पॉइंट। ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से नहीं बोलते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में बनाएंगे अगर प्रेजेंट की बात चल रही है कि आई डोंट एग्री विद दिस पॉइंट। सिंपल डू डज का यूज़ करेंगे। सेम हमारा फ्यूचर के लिए होता है। विल बी का यूज़ आपको मिल सकता है कहीं पे, लेकिन वो ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। आप सिर्फ विल लगाओ। अब्बा विल नॉट एग्री, ठीक है, कि अब्बा नहीं मानेंगे। ठीक है, ही विल नॉट एग्री, यार वो नहीं मानेगा, इस तरीके से। सो अब्बा विल नॉट एग्री। उनके पास जा और प्यार से समझा उन्हें। अब देखिए पास में लोग अटक जाते हैं। ठीक है, उनके पास जा। अब पास में लोग अटक जाते हैं कि पास के लिए क्या इंग्लिश बनाऊं। पास की कोई इंग्लिश यहाँ पे मत बनाओ, उस चीज़ में मत उलझो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल है, गो टू हिम, उनके पास जा। ठीक है, अगर मैं किसी को बोलूं कोई मुझसे दूर खड़ा हुआ है, मैंने उसको बोला मेरे पास आ, कम टू मी। अगर मैं नज़दीक आने की बात कर रहा हूँ कि कोई मेरे पास ऑलरेडी बैठा है और मैं उसको बोलूँ भाई थोड़ा ना मेरे नज़दीक आ, मुझे कुछ कान में बताना है तुझे। सो उस कंडीशन में आप क्लोज का यूज़ करेंगे, लाइक कम क्लोज टू मी, थोड़ा और नज़दीक आ, कम बिट क्लोजर, इस तरीके से। ठीक है, सो गो टू हिम। अगर मैं किसी को बोलूँ कि उसको मेरे पास भेजो, सो सेंड हिम टू मी। सिंपल। ठीक है, सो गो टू हिम, उनके पास जा और प्यार से समझा उन्हें। ठीक है, अब ये सिंगुलर ही है उन्हें, तमीज़ से हम बोलते हैं ना बड़ों के लिए। सो और प्यार से समझा उन्हें एंड मेक हिम अंडरस्टैंड लविंगली। ठीक है, मेक हिम अंडरस्टैंड लगाओ, कन्वेंस लगाओ, आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो कि मनाना, समझाना। अब समझना क्या होता है? समझना होता है अंडरस्टैंड। किसी को समझाना होता है टू मेक समवन अंडरस्टैंड। ठीक है, कैन यू प्लीज़ ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड, कि क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, सो एंड मेक हिम अंडरस्टैंड लविंगली, और उन्हें प्यार से समझा। आज डर मत फरहान। ठीक है, सो डोंट बी अफ्रेड टुडे। अब बी क्यों लगा है यहाँ पे कि आज डरी हुई कंडीशन में मत हो, आज डरपोक मत बन, तो होना बनना जब। ठीक है, अगर मैं कैसे बोलूँ इतना खुश मत हो, डोंट बी सो हैप्पी। सिंपल। सो आज डर मत। ठीक है, सो डोंट बी अफ्रेड। अफ्रेड वाली सिचुएशन में मत जा, अफ्रेड वाली सिचुएशन में मत हो, इस तरीके से। ये आपको सेंस पकड़ना होगा। ठीक है, सो डोंट बी अफ्रेड, डर मत, वो वाला सेंस है। डोंट बी अफ्रेड, डर मत टुडे, आज। फरहान ये तो नाम है, सो डोंट बी अफ्रेड टुडे, आज मत डर, आज डर मत फरहान। अब हिंदी में भी डर मत, मत डर हम कैसे भी लगा सकते हैं, इंग्लिश में भी इस तरीके से हम घुमा देते हैं। सो डोंट बी अफ्रेड टुडे फरहान, डोंट बी अफ्रेड फरहान टुडे, आप ऐसे कैसे भी लगा सकते हो, वो चीज़ ठीक है। लेकिन डोंट बी अफ्रेड ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कि डर मत। अब ये कह रहा है आज तुम्हारा इंटरव्यू था ना। अब इस सेंटेंस को आप कई तरीके से बोल सकते हो। पहला तरीका, आज तुम्हारा इंटरव्यू था ना, इट वॉज योर इंटरव्यू टुडे, राइट। दूसरा तरीका, टुडे यू हैड योर इंटरव्यू। ठीक है, इस तरीके से आप कई तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिखा इट वॉज योर इंटरव्यू टुडे, राइट। ठीक है, अगर मैं कहीं पे गया और वहाँ पे बहुत खुद मतलब कि सेलिब्रेशन कुछ हो रहा है। ठीक है, सो मैं वहाँ पे बोलूँ इट्स माई बर्थडे पार्टी टुडे, आज मेरी बर्थडे पार्टी है, इस तरह से हम बात करते हैं। ठीक है, सो इट वॉज योर इंटरव्यू टुडे, राइट। आज तुम्हारा इंटरव्यू था, और ये राइट का मतलब है ना वाला। ठीक है, सो ये कौन सा सेंटेंस है? आपका पास्ट इंडेफिनिट ही है। क्या तुम्हारा मतलब सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट भी नहीं कह सकता मैं इसको, इसमें क्योंकि कुछ एक्शन नहीं आ रहा। ठीक है, कोई एक्शन ही नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट भी नहीं कह सकता मैं इसे। सो ये जो सिंपल पास्ट होता है जहाँ पे एक्शन ही नहीं होता है, वहाँ वॉज वर्ब का यूज़ होगा। सो इट वॉज योर इंटरव्यू टुडे, इट का मतलब सिंगुलर है, वॉज लगेगा, इट वॉज योर इंटरव्यू टुडे, राइट। मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता अब्बा। ठीक है, अब मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता हूँ, तो ता है ती है से समझ जाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डू डस का यूज़ होगा, आई की बात हो रही है तो क्या लगेगा? डू। नेगेटिव सेंटेंस है, आई डू नॉट वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। अब देखिए बनना होना इस चीज़ के लिए बी का यूज़ होता है, आई डोंट वॉन्ट टू बी।
आई डोंट वॉन्ट टू बिकम, आप बी की जगह बिकम भी लगा सकते हो, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सेम सेंस रहेगा, ठीक है, सेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। सो आई डोंट वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर अब्बा, ठीक है, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता अब्बा। वो रेंचो अभी भी तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझ लो आप, एक तो हो गया ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, ठीक है, अभी भी, दूसरी चीज़ ये है अभी भी का मतलब स्टिल, स्टिल। मैंने किसी को बोला यहीं खड़े रहो और मैं चला गया, मैं भूल गया कि मैंने किसी को बोला है वहाँ पे रुकने के लिए। 2 घंटे बाद आया, मैंने देखा वो इंसान अभी भी वहीं पे ही है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, आर यू स्टिल, लाइक, या फिर यू आर स्टिल स्टैंडिंग हेयर, कि तुम अभी भी यहीं खड़े हो। इस तरीके से स्टिल का ये यूज़ होता है। आप अगर मुझे बोलोगे सर आई एम स्टिल वॉचिंग योर वीडियोज़, कि मैं अभी भी आपकी वीडियोज़ देख रहा हूँ, इस तरीके से, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने कुछ समझाया आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, सो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि सर प्लीज़ मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे समझाओ, आपको फिर भी समझ में नहीं आया, सर आई स्टिल कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं अभी भी नहीं समझ सका, इस तरीके से। सो वो रेंचो अभी भी तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है, सिंपल सेंटेंस है। रेंचो कौन है, सिंगुलर है, इज लगेगा और एक्शन में आईएनजी लगेगा, एक्शन है यहाँ पे प्ले। सो दैट रेंचो, वो रेंचो इज स्टिल प्लेइंग विद योर माइंड, अभी भी तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा है। मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग, ठीक है, सिंपल है। अब ये अंडर नहीं है, ये अंडरस्टैंड है, ये टाइपिंग एरर हुई है, सो अंडरस्टैंड है ये। सो आई डोंट अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग, मुझे इंजीनियरिंग समझ में नहीं आती, या फिर मैं इंजीनियरिंग नहीं समझता हूँ। सो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि मैं इंजीनियरिंग नहीं समझता हूँ। अब मुझे किसी को बोलना हो ना, यार मुझे उसकी बात समझ में ही नहीं आती, तो इसको हम बनाएंगे कैसे कि मैं उसकी बात नहीं समझता हूँ या फिर नहीं समझ पाता हूँ, नहीं समझ सकता हूँ। कैन में लगा दो या डूडज में लगा दो, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट ही सेज, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट ही सेज, कि वो क्या बोलता है मुझे समझ में ही नहीं आता, इस तरीके से। सो मुझे समझ नहीं आती इंजीनियरिंग, मुझे इंजीनियरिंग समझ नहीं आती है, आई डोंट अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग, ठीक है। बन भी गया तो बहुत ख़राब इंजीनियर बनूंगा अब्बा, ये बहुत अच्छा है सीखने के लिए। इवन इफ़ आई बिकम, ठीक है। अब मैंने क्या बताया हुआ है, हिंदी में जिस चीज़ के बाद भी लग जाए, इंग्लिश में इवन उससे पहले आ जाएगा। सो यहाँ पे भी किसके बाद आया, बन भी गया, या फिर अगर मैं बन गया तो भी, ठीक है, तो ये वो वाला सेंस है, बन गया तो भी बहुत ख़राब इंजीनियर बनूंगा। सो सब चीज़ के बाद भी आ रहा है कि अगर मैं बन भी गया, अगर मैं बन गया तो भी, सो इवन सबसे पहले आ जाता है ऐसी कंडीशन में। चल अगर वो आ भी जाता है पार्टी में, इवन इफ़ ही कम्स इन दी पार्टी, ठीक है, इवन इफ़ ही कम्स, कि अगर वो आ भी जाता है पार्टी में, तो तू उससे क्या बात करेगा, ठीक है। तो फ्यूचर की बात चल रही है, इफ़ भी लग रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पे इसने बोला अगर मैं बन भी गया, ठीक है, इवन इफ़ आई बिकम, तो ये फ्यूचर की बात चल रही है कि अगर मैं बन भी गया, फ्यूचर की बात चल रही है। इफ़ लग गया कि अगर मैं बन भी गया, तो किस में ट्रांसलेट होगा ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इफ़ आई बिकम, अगर मैं बन जाता हूँ, ठीक है, नेगेटिव में बनाओगे इफ़ आई डोंट बिकम, ठीक। सो इवन इफ़ आई बिकम, अगर मैं बन भी जाता हूँ, आई विल बिकम अ वेरी बैड इंजीनियर अब्बा, मैं बहुत ख़राब इंजीनियर बनूंगा अब्बा, ठीक है। आई विल बिकम या फिर आई विल बी, ठीक है। बनूंगा का जो टिपिकल है यहाँ पे इसलिए बिकम लगा दिया गया, आई विल बी में बहुत ही ख़राब इंजीनियर होऊंगा, वो वाला सेंस होता है बी के अंदर, बनूंगा में बिकम का सेंस आ जाता है, लेकिन दोनों ऑल्टरनेटिवली यूज़ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इवन इफ़ आई बिकम, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि अगर मैं बनूंगा भी, अगर मैं बनूंगा भी तो, ठीक है, आई विल बिकम अ वेरी बैड इंजीनियर, मैं बहुत ख़राब इंजीनियर बनूंगा अब्बा, ठीक। अब इस सेंटेंस को आप कई तरीके से मॉडिफाई करके अपने सेंस में यूज़ कर सकते हो कि अगर मैं कोशिश भी करूं तो भी मुझे समझ में नहीं आएगा, इवन इफ़ आई ट्राई आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, इस तरीके से, ठीक है। बट आई थिंक इफ़ यू ट्राई, अगर तुम ट्राई करोगे, तो मैंने इफ़ यू ट्राई बोला है, विल नहीं लगाया, मैंने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया। इफ़ यू ट्राई अगेन, इफ़ यू ट्राई अगेन, अगर तुम दोबारा कोशिश करोगे, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस, तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक। मिस्टर कपूर कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि आपका बेटा आईसीई में पढ़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक तो मिस्टर कपूर कह रहे थे, ये तो हो गया रहा था रही थे वाला, पास्ट कॉन्टीन्यूअस।
तुम्हारा बेटा खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताहे तीहे से समझ जाओ। सो तोड़ के बनाते हैं। सो मिस्टर कपूर कह रहे थे कि मिस्टर कपूर वॉज सेइंग दैट, मिस्टर कपूर सिंगुलर है, वॉज लगेगा, एक्शन में आईएनजी आएगा। सो मिस्टर कपूर वॉज सेइंग दैट, मिस्टर कपूर कह रहे थे कि यू आर लक्की, तुम खुशकिस्मत हो। ठीक है, अब हिंदी में मैंने तुम नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में मैं इग्नोर नहीं कर सकता। मैं सिर्फ लक्की बोल दूँ कि आर लक्की, कौन लक्की। ठीक है, तो इंग्लिश में हमें कई बार पर्सन लगाना पड़ता है। हिंदी में तो हम बोल देते हैं कि उसने बोला कि भाई खुशकिस्मत हो तो तुम बच गए, लेकिन मैं वहाँ पे इंग्लिश में पर्सन लगाऊंगा। ही टोल्ड मी दैट यू आर लक्की। ठीक है, सो मिस्टर कपूर कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो। मिस्टर कपूर वॉज सेइंग दैट यू आर लक्की कि आपका बेटा आईसीई में पढ़ता है। आईसीई कॉलेज का नाम है। आपका बेटा आईसीई में पढ़ता है। योर सन, आपका बेटा अब पढ़ता है, सिंगुलर है ना, सन तो सिंगुलर है, डस छुपेगा एक्शन के अंदर, सो स्टडीज़ हो जाएगा। ठीक है, योर सन स्टडीज़ इन आईसीई, आईसीई में पढ़ता है आपका बेटा। वो क्या सोचेंगे? वॉट विल ही थिंक? फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, सिंपल। वॉट विल ही थिंक, वो क्या सोचेंगे? ठीक है, मिस्टर कपूर ने मेरे कमरे में एसी नहीं लगवाया था। अब ये बोल रहा है कि मिस्टर कपूर ने मेरे कमरे में एसी नहीं लगवाया था। ये जो सेंटेंस है ना, ये आपका पैसिव वॉइस में बनेगा। किसने लगाया था उससे मैटर नहीं करता, उन्होंने नहीं लगवाया था, किसी से भी लगवाया हो ना लगवाया हो, ये पैसिव सेंटेंस होता है। दीवार को पेंट करवाया था, ठीक है, मैं दीवार को पेंट करवा रहा हूँ, मैं अपना घर बनवाऊँगा, तो कोई चीज़ करवाना वो पैसिव सेंटेंस होता है। कौन कर रहा है उस पर मैंने ज़ोर नहीं डाला। अगर मैं जोड़ना चाहूँ कि मैं दीवार को पेंट करवाऊँगा पेंटर के द्वारा, तो यहाँ पे मैंने प्राथमिकता, प्रायोरिटी जो दी है वो काम को दी है, बंदे को मैंने बाद में लगा दिया। तो ये सेंटेंस पैसिव होते हैं। सो मिस्टर कपूर ने मेरे कमरे में एसी नहीं लगवाया था। मिस्टर कपूर डिड नॉट गेट एसी इंस्टॉल्ड इन माई रूम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनिट का ही पैसिव वॉइस है, डिड का यूज़ होता है, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म आती है, चाहे डिड बाहर भी आ जाए, थर्ड फॉर्म तब भी आएगी एक्शन की। सो इंस्टॉल यहाँ पे एक्शन है। इंस्टॉल मतलब कोई चीज़ लगवाना, जैसे टीवी डिश इंस्टॉल करवाना, एसी इंस्टॉल करवाना, तो ये इंस्टॉल कराते हैं हम। ठीक है, इन चीज़ों को। सो मिस्टर कपूर डिड नॉट गेट एसी इंस्टॉल्ड इन माई रूम। मिस्टर कपूर ने मेरे कमरे में एसी नहीं लगवाया था। अब मैं बोलूँ मैंने दीवार पेंट नहीं करवाई थी, आई डिड नॉट गेट द वॉल पेंटेड। ठीक है, मैंने दीवार पेंट नहीं करवाई थी, आई डिड नॉट गेट द वॉल पेंटेड। सो डिड का यूज़ होगा, गेट का यूज़ होगा, और थर्ड फॉर्म लगेगी ही लगेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए सिंपल सेंटेंस बनाओ कि मैंने दीवार पेंट करवाई थी, तो डिड किस में छुपेगा पता है? गेट के अंदर। आई गॉट द वॉल पेंटेड। ठीक है, डिड छुप जाएगा सिंपल में, लेकिन वो छुपेगा गेट के अंदर। तो गेट की तो सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन इंस्टॉल वो पेंट का ना पेंटेड ही रहेगा, वो उसमें चेंज नहीं आएगा। सो आई गॉट द वॉल पेंटेड, मैंने दीवार पेंट करवाई थी। यहाँ पे क्या हुआ, डिड बाहर आ गया तो गॉट का गेट बन गया कि मिस्टर कपूर डिड नॉट गेट एसी इंस्टॉल्ड इन माई रूम। मिस्टर कपूर ने मेरे कमरे में एसी नहीं लगवाया था। मुझे आराम से सुलाकर वो खुद गर्मी में नहीं सोए थे। ठीक है, मुझे आराम से सुलाकर वो खुद गर्मी में नहीं सोए थे। अब देखिए, कोई भी चीज़ मुझे आराम से सुलाकर, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले मुझे आराम से सुला दिया फिर वो गर्मी में सो रहे हैं, नहीं, ये साइड बाय साइड चल रहा है। ठीक है, कि मुझे आराम से सुला दिया पहले, और साइड बाय साइड ही आप गर्मी में सो रहे हो। तो ऐसी जगह पे ना बाय का यूज़ होता है। ऐसी जगह पे आफ्टर का यूज़ मत करना। आफ्टर का मतलब हो गया कि पहले मुझे सुला दिया, फिर मैं जाग गया, दूसरा बंदा फिर सो रहा है, वो होता है आफ्टर। आप इसमें बाय का यूज़ करो कि साथ ही साथ, मुझे तो इसमें सुला दिया, साथ ही साथ आप गर्मी में सो रहे हो। सो मुझे आराम से सुलाकर वो खुद गर्मी में नहीं सोए थे। खुद का मतलब ही हिमसेल्फ, वो खुद, ही हिमसेल्फ डिड नॉट स्लीप इन द हीट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ही डिड नॉट स्लीप इन द हीट, वो गर्मी में नहीं सोए थे। यहाँ पे खुद भी लग गया, सो ही हिमसेल्फ डिड नॉट स्लीप इन द हीट, वो खुद गर्मी में नहीं सोए थे, बाय मेकिंग मी स्लीप कंफर्टेबली, मुझे आराम से सुलाकर। ठीक है, सो स्लीप का मतलब होता है सोना, मेक लगा दिया, मेक मी स्लीप, मुझे सुलाओ। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे समझाओ। ठीक है, हैप्पी का मतलब होता है खुश, मेक मी हैप्पी, मुझे खुश करो।
इस तरीके से ना आप यूज़ करो, समझ में आएंगी ये चीज़ें, ठीक है। सो बाय मेकिंग मी स्लीप कंफर्टेबली, मुझे आराम से सुलाकर, ठीक है। थैंक यू फॉर मेकिंग अस अंडरस्टैंड, हमें समझाने के लिए धन्यवाद। एंड थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए धन्यवाद। ऐसे वो सब आपने किया था अब्बा, कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। यू डिड ऑल दैट अब्बा। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पे तो सिंपल सेंटेंस है, डिड बाहर क्यों आ गया? ना तो नेगेटिव है ना क्वेश्चन है, डिड बाहर आया ही नहीं है, ये डू की सेकंड फॉर्म है। तो डिड छुप गया डू के अंदर और डू की सेकंड फॉर्म आ गई। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड ही होती है। सो यू डिड ऑल दैट अब्बा, वो सब तुमने किया था अब्बा, वो सब आपने किया था अब्बा। मैं इसी का अगर नेगेटिव बना दूं, सो यू डिड नॉट डू, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने डिड छुपा दिया, डू की सेकंड फॉर्म लग गई, वो भी डिड ही होती है। सो यू डिड ऑल दैट अब्बा, वो सब आपने किया था अब्बा। आप क्या सोचते हैं उससे मुझे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब इससे फ़र्क पड़ना, उससे फ़र्क पड़ना, ये सारा ना स्पोकन में, ठीक है। आई डोंट केयर, आई केयर, इस सब के अंदर आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं किसी से बोलूँ यार तुम क्या सोचते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर वॉट यू थिंक, तो उससे इससे के लिए मैंने कुछ नहीं लगाया, यहाँ पे वॉट के अंदर ही वो आ गया कि तुम क्या सोचते हो, ठीक है। सेम यहाँ पे भी है, आप क्या सोचते हैं उससे मुझे फ़र्क पड़ता है, वॉट यू थिंक आई केयर, ठीक है। सिंपल सा हो गया कि आई केयर। अबाउट भी लगा सकते हो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो अबाउट भी लगा सकते हो। सी वॉट यू थिंक आई केयर अबाउट दैट, कि मैं उस चीज़ की परवाह करता हूँ, मुझे उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन आपको सिखाना भी ज़रूरी है, तो हम सिंपल सा बोल देंगे वॉट यू थिंक आई केयर। आप क्या सोचते हो, मुझे फ़र्क पड़ता है, उससे मुझे फ़र्क पड़ता है। मिस्टर कपूर क्या सोचते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो मिस्टर कपूर क्या सोचते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे सेंटेंस बना, कौन सा बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और मिस्टर कपूर क्या सोचते हैं, अब यहाँ पे मैं चाहूँ, सो व्हाट डज मिस्टर कपूर थिंक, ऐसे लगा दूंगा, या फिर व्हाट मिस्टर कपूर थिंक्स, डस को छुपा दूंगा। ये स्पोकन में करना है। अगर लिख रहे हो सो व्हाट डज ही आएगा, व्हाट डज मिस्टर कपूर थिंक, तब ये आएगा। सो आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वॉट मिस्टर कपूर थिंक्स, मिस्टर कपूर क्या सोचते हैं। और अगर लिखना है सो आई डोंट केयर वॉट डज मिस्टर कपूर थिंक, ठीक। दोनों तरीके बता दिए, प्रैक्टिस करना। मुझे तो उनका पहला नाम भी नहीं पता, मुझे तो उनका पहला नाम भी नहीं पता। ऐसी कंडीशन में तो से सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा है तो की इंग्लिश नहीं बनाएंगे, तो को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। पहला नाम भी नहीं पता, ठीक। सो आई डोंट इवन नो हिज फर्स्ट नेम, आई डोंट इवन नो, मैं जानता भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये जो इस तरीके का सेंस है ना, बोला तो मैंने क्या कि मुझे तो उनका पहला नाम भी नहीं पता, लेकिन अगर आप इसको ये देखोगे ये सेंटेंस कौन सा है, इसको पहले बुकिश लैंग्वेज में तोड़ोगे आप कि मैं तो उनका पहला नाम भी नहीं जानता हूँ, ठीक है। मैं तो उनका पहला नाम जानता भी नहीं हूँ, वो वाला सेंस आएगा, ठीक। सो आई डोंट इवन नो, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, हिज फर्स्ट नेम, उनका पहला नाम, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, ठीक है। आई डोंट नो इवन हिज फर्स्ट नेम, मैं तो उनका पहला नाम भी नहीं जानता। क्या होगा अगर मैं फोटोग्राफर बन जाऊंगा तो, ठीक है। क्या होगा, इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं वॉट इफ़, वॉट इफ़, ठीक है। अब इफ़ तो अपने आप लग ही गया, फ्यूचर का सेंटेंस होगा तो वो किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे जो सेंटेंस है, अगर मैं फोटोग्राफर बन गया, ये फ्यूचर की बात चल रही है। या तो आप ऐसे बोलोगे कि अगर मैं फोटोग्राफर बन जाऊंगा तो क्या होगा, लेकिन आप स्पोकन में कैसे बोल सकते हो कि यार अगर मैं फोटोग्राफर बन गया तो क्या होगा? ये फ्यूचर की बात चल रही है। या पे मत चले जाना कि ये तो बन गया मतलब पास्ट का सेंटेंस होना चाहिए, नहीं, सेंस पकड़ो कि अगर मैं फोटोग्राफर बन गया, अगर मैं डॉक्टर बन गया तो मैं ये करूँगा, फ्यूचर की बात चल रही है वो, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या होगा अगर मैं फोटोग्राफर बन गया, वॉट इफ़, क्या होगा। अब सेंटेंस अगला फ्यूचर का है लेकिन बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। व्हाट इफ़ आई बिकम अ फोटोग्राफर, ठीक है। व्हाट इफ़ आई बिकम अ फोटोग्राफर, क्या होगा अगर मैं फोटोग्राफर बन गया तो, क्या होगा अगर मैं फोटोग्राफर बन जाऊंगा तो, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ व्हाट इफ़ ही डजंट कम इन द पार्टी, क्या होगा अगर वो पार्टी में नहीं आया तो, ठीक है। क्या होगा अगर वो पार्टी में नहीं आएगा तो, ऐसे। घर छोटा होगा, कार छोटी होगी, लेकिन अब्बा मैं खुश रहूँगा,
ठीक है। द हाउस विल बी स्मॉल, अब होगा, ठीक है, होगा के पीछे मत भागना कि यार होगा के लिए क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है कोई भी। सो फ्यूचर की बात चल रही है, कोई एक्शन नहीं है। घर छोटा होगा तो क्या लगेगा, विल बी, क्योंकि फ्यूचर की बात चल रही है, कोई सेंटेंस में एक्शन है ही नहीं। सो द हाउस विल बी स्मॉल, घर छोटा होगा। गाड़ी छोटी होगी, द कार विल बी स्मॉल, लेकिन अब्बा मैं खुश रहूँगा, यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आईएनजी लगाना चाहूँ तो किस चीज़ में लगाओगे, ठीक है, किसी चीज़ में नहीं लगा सकते, हैपिंग नहीं हो सकता ना। तो मैं खुश रहूँगा, इसमें कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ कंडीशन बता रहा है। सो यहाँ पे भी विल बी का यूज़ होगा। बट अब्बा आई विल बी हैप्पी, लेकिन अब्बा मैं खुश रहूँगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस था। तो ये थे आज के सारे सेंटेंसेस। आई होप आपको फॉर्मेशन स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। कोई अगर डाउट है कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ मुझसे पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, नए हो तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर देना। थैंक यू।